प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज के क्लास में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो संभवतः आप लोगों का कोर्स तो हमने समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पेपर में आने की संभावना तो बनी हुई हैं, लेकिन जो है हमने आपको शायद पढ़ाया नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वो तथ्य इस प्रकार हैं। इसको हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य युद्ध कला जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको जो छूटे हुए भाग हैं, छूटे हुए तथ्य हैं, चूँकि बच्चों ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का होना है और ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई भी तथ्य छूटा न रह जाए, क्योंकि कौन सा प्रश्न किस रूप में आ जाए। ठीक है, अभी इसके बाद भी हो सकता है हमें ये लगे कि कुछ चीज़ें और भी छूटी हुई हैं, तो बच्चों जो आता जाएगा हम आपको छूटे हुए भाग के रूप में हम बनाते जाएंगे, आप लोगों को बताने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे छूटे हुए भाग। ठीक है, जो भाग छूट चुके हैं। ठीक, चलिए इसमें हमने शायद आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए आपको बेटा हम हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको सिलेबस में पढ़ा तो देना चाहिए उसी चैप्टर में, और कुछ चीज़ें हैं नई चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पेपर्स में पूछे गए हैं, भले ही सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, जैसे चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं फिर से। सिकंदर के बच्चों जो धनुर्धारी सैनिक थे, इनकी मारक क्षमता है 800 कदम। ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। सिकंदर के जो भालाधारी सैनिक थे, इनकी मारक क्षमता थी 60 से 80 कदम। ठीक है, हाँ, अभी वही पूछा जाता है बच्चों ग्लाडियस क्या है, पिलम क्या है। तो बच्चों ये जो ग्लाडियस है, ग्लाडियस ध्यान दीजिएगा, ये रोमन लीजन के सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार से विशेष प्रकार की ये तलवार है, जिसे ग्लाडियस कहा जाता है। कभी इस तरह पूछ लेते हैं कि ग्लाडियस का प्रयोग कौन से सैनिक करते थे, तो समझ लीजिएगा कि रोमन लीजन के सैनिक करते थे, जो कि एक विशेष प्रकार की ये तलवार होती है। पिलम जो है ये क्या है, ये रोमन लीजन के सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला भाला होता है। ठीक है, इसे पिलम कहा जाता है, अर्थात रोमन सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भाले को पिलम कहा जाता है। बच्चों फांत के 8 स्तंभ, फांत के 8 स्तंभ, इसके बारे में किस विद्वान ने बताया है, वो है बच्चों लिटिल हार्ट। वो फांत के 8 स्तंभ कौन कौन से हैं आज हम देख लेते हैं उसको भी। वो फांत के 8 स्तंभ हैं बच्चों जिसे लिटिल हार्ट ने बताया है, वो है युद्ध के अध्ययन और उसके इतिहास से सीखना। बच्चों कोई भी इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, कोई भी इतिहास, चाहे युद्ध का इतिहास हो चाहे सामान्य इतिहास हो, इसलिए कि इतिहास में हमारे पूर्वज जो गलतियां कर चुके हैं उस गलतियों को हम ना दोहराएं। युद्ध के चाहे मैदान हो चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है, चाहे जो भी हो, अर्थात युद्ध का अध्ययन और उसके इतिहास से सीखना, यथासंभव शक्ति अर्जित करना। शांति के 8 स्तंभ है बच्चों। शांतिपूर्ण असीम धैर्य रखना, विपक्षी को संकट में न डालकर सदैव उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में उसकी सहायता देना। बच्चों अगर उसकी विपक्षी को अगर आप संकट में डालेंगे तो शांति भंग होगी। ठीक है, अगर उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, आप बनाए रखेंगे तो आपसे खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। प्रतिष्ठा अगर उसकी गिरी तो फिर से अशांति का जन्म हो जाता है। और अपने आप को विपक्षी की स्थिति में रखकर परिस्थितियों को देखना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो आप ये सोचिए कि अगर उसके स्थान पर हम होते तो क्या करते। उसके स्थान पर आप अपने को ले जाइए, फिर आप देखिए कि हम क्या करते, हम भी वही गलती करते जो वो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तब आप ढंग से आप सोच पाते। बाकी दूसरों को शिक्षाएं देना बहुत आसान है, लेकिन खुद जब उन्हीं परिस्थितियों में आप जाएंगे तो खुद जो है उसी में हो सकता है आपको भी ढलना पड़े। बच्चों उसी तरह है जैसे जब तक हम लोग देखते हैं हिंदुस्तानी नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी बनने का जो है बहुत सारा फांग रचते हैं, हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, लेकिन परिस्थितियां उनके पास ऐसी होती हैं कि जब उनको नौकरी मिल जाती है, वहां वो पहुंच जाते हैं,
तो वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। लूट खसोट, अवैध तरीके से धन कमाना, दुनिया भर का जो भी कुरीतियाँ होती है, किसी से बचते नहीं हैं बच्चों, बल्कि वो पुराने दिनों को अपने भूल जाते हैं कि हम भी कभी जो है एक गरीब नागरिक के रूप में देश हुआ करते थे और आज इन्हीं गरीबों का हम शोषण कर रहे हैं।